थैंक यू। तो आज जो है वो ऐसा जूम होने वाला है जो आज तक जो है वो लोग चाहते थे कि भाई हमें भी और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और अच्छी खासी चीजें जो आज वर्ल्ड में हो रही है उसके बारे में जानकारी मिले, और स्पेशली मेटा सॉइल वर्स, मेटावर्स और हम जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसकी भी अपडेट्स आपको Recording in सही तरीके progress. से मिले। सभी इंफॉर्मेशन को आज जो है वो आपको नोट डाउन करना होगा सही तरीके से। आपको अपने बिजनेस को समझने के लिए हर चीज को, हर पहलू को जो है वो आपको एजुकेट करना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। सो ये सभी बातें जो है वो आज हमारे साथ हमारे ब्लॉकचेन ट्रेनर गीतांजलि जी भी कनाडा से आज हमारे साथ वैंकूवर से जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, और वो भी अपनी फाइनेंशियल जो जितनी भी उन्होंने सर्विसेज को समझा है या इंस्ट्रूमेंट्स को समझा है उसके उसको उसकी वैल्यूएशंस को समझा है, उन सभी चीजों को लेकर जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक वे से हमारा प्रोजेक्ट कितना सही तरीके से चीजों को अपना रहा है, कैसे और हम फ्यूचर के और बढ़ते जा रहे हैं और अपने कदम जो है वो दिन प्रतिदिन फ्यूचर के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वो सब जानकारी लेंगे। अभी जो है मेरा नाम भूषण कुलकर्णी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, और उसके बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर पहली बार मुझे सुन रहे होंगे और कई लोग जो है वो ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में, फिजिकल मीटिंग्स जो फ्री वेबिनार्स होते हैं या फ्री जो हमारे फिजिकल मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनर्स के भी जो मीटिंग्स होते हैं उसमें शायद आप सभी लोगों ने हमसे सुना होगा, बातचीत की होगी। अभी भी 497 लोग हैं, लोग जुड़ ही रहे हैं। 500, 502, 504 लग रहा है कि ये रूम जो है वो 1000 का जो है कम पड़ने वाला है, लेकिन स्वाभाविक है। और दूसरा, दूसरी सभी टीमों में भी अभी जूम मीटिंग चल रही होती है। आज जो है वो मीटिंग का दौर ज्यादा चल रहा है, जूम का दौर ज्यादा चल रहा है, इंफॉर्मेशन का, अपडेट्स का दौर जो है वो ज्यादा चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि सभी टीमों में भी अभी मीटिंग चल रही होगी। तो 9:30 तक जो है वो ऑलमोस्ट हमारे साथ जो है वो और ज्यादा लोग जुड़ने की संभावना है। तो हम आज जो है वो स्पेशली इंटरनेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल एसोसिएट्स हैं, उनको भी हमने खास यहाँ पर इनवाइट किया है कि ज्यादातर जो ग्लोबल बिजनेस में काम करना चाहते हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस जो है जिनकी ग्लोबल है, जिनको पता है कि बैंक अकाउंट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे ऑपरेट किए जा सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, डिजिटल एसेट्स के रूप में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जिस तरह से इंडिया में लॉ बन रहे हैं, वैसे ही वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो किस तरह से पूरे इस टेक्नोलॉजी के बिजनेस को अडॉप्ट करके उसको सही रेगुलेशंस और सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आज इथेरियम के ईटीएफ को लेकर भी लगातार एसीसी के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी, नए डेवलपमेंट्स के ऊपर भी इंडस्ट्री जो है वो कैसे आगे बढ़ रही है। इवन जिस तरह से बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वर्ल्ड में जिस तरह से अभी तक का जो माहौल था उसको कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बोर्ड्स और कंट्री वाइज जो रेगुलेशंस बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं आज आप सबको पहले मेन वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा आजकल आप जो सुन रहे हो वो उस वर्ड के ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों को एजुकेट करना चाहूंगा, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो वो देना चाहूंगा, और उसके बाद आप भी इसको गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इसको पढ़े। तो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एनएफटी और हमारा इकोसिस्टम आजकल जो है वो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर हमें सुनाई दिया जा रहा है। यानी अब ये इकोसिस्टम जो वर्ड है वो क्या है? इकोसिस्टम, हमने जब पहली बार जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमने देखा था कि फूड का इकोसिस्टम होता है और दूसरे अलग अलग इकोसिस्टम्स को हमने सुना। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम की बात करते हैं या जैसे स्पेशली इथेरियम की बात करते हैं, और इथेरियम में स्पेशली अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, तो अगर इंडियन मार्केट के अंदर इसी इकोसिस्टम को जनरली लोग समझते हैं कि एक ही कंपनी की बहुत सारी सिस्टर कंसर्न कंपनी होना, वो एक इकोसिस्टम, वो एक अलग इकोसिस्टम है। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन बेस्ड किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे इथेरियम लेता है, तो इथेरियम के ऊपर बने हुए स्टेबल कॉइन्स, इथेरियम पर बनी हुई सर्विस इंडस्ट्री, इथेरियम पर बनी हुई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के सर्विसेज, इथेरियम पर बने हुए वॉलेट्स, इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए बनी हुई दूसरी ब्लॉकचेन, यानी कि लेयर 2 की ब्लॉकचेन हो या लेयर 3 की ब्लॉकचेन हो जो स्केलेबिलिटी के लिए यूज होती है।
हम इन सभी चीजों के ऊपर अगर सही तरीके से देखें तो वर्ल्ड में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर जो इकोसिस्टम डेवलप हो रही है, उसी चीज को यानी कि इथेरियम को जिस तरह से वर्ल्ड वाइड डेवलप किया गया है, इसी तरह से फिंसाई इकोसिस्टम को और स्पेशली हमारी एम4 ब्लॉकचेन को और हमारे मेटावर्स की प्रोडक्ट्स को और हमारे एक्सचेंजेस की प्रोडक्ट्स को या हमारे एनुअल यील्ड देने वाले प्रोडक्ट्स को या हमारे एनएफटी मार्केट प्लेसेस को, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो एक सिंगल ब्लॉकचेन के बेस के ऊपर बन के आज फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं, ये एक वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज और एक बहुत बड़ा न्यूज है कि हम एक इंडियन ओरिजिन प्रोजेक्ट में, यानी कि जहां से इंडियंस जो हैं जिन्होंने ये कोडिंग स्टार्ट किया, एक छोटे से एक टोकन के कोडिंग से स्टार्ट किया, वो भी इथेरियम की ERC20 प्रोटोकॉल को ही यूज किया गया था। और वहां से शुरू होते हुए ये जर्नी जो है वो आज ग्लोबल बिजनेस के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ में एक एक चीज डिलीवर करते करते आज जो है वो मेटावर्स के ऊपर भी अपना फर्स्ट डेमो जो है वो लॉन्च कर चुकी है। यानी कि हमारे iOS के ऊपर हमारे वॉलेट होना, हमारे एंड्रॉइड के ऊपर हमारे वॉलेट्स को होना, एपीके के माध्यम से सर्विसेज को लगातार देते रहना, यूजर इंटरफेस को इतना इजी और सिंपली बना देना कि ब्लॉकचेन को इजीली वो वेरीफाई कर पाए। NFT scan.com हो या फिर वर्ल्ड का किसी भी लेवल का किसी भी लेवल का मैं एयरपोर्ट पे हूँ थोड़ा, इसलिए आवाज थोड़ा साइड आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। शिवम आवाज तो नहीं आ रहा बाहर? पहले आ रहा था सर हल्का सा, अब ठीक है। ठीक। तो ये जो इकोसिस्टम का रीजन है, यानी कि जहां से हमने शुरुआत किया वहां से लेकर अभी तक के ग्रोथ में हर चीज में अब प्रोडक्ट बेस्ड चीजों के साथ साथ में सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में भी हम आ रहे हैं। यानी कि हमारे वॉलेट्स जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी कई समय से चीजें डिलीवर कर चुके हैं, यूजर्स आर अच्छी तरह से उसको यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ में हम अब मेटावर्स के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे गीतांजलि जी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और शुभम जी मुझे जरा बता देना कि अगर वो आ चुके हैं तो वो रेज हैंड कर दीजिए ताकि पता चले कि इफ दे आर रेडी। सो मोर और लेस हम यही कह रहे थे कि जैसे एक आप इकोसिस्टम वर्ड को एक जनरल टर्मिनोलॉजी में ना लेते हुए इसको टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसको समझेंगे और बहुत सारी चीजें आप आराम से कर पाएंगे। सो होप मेरा जो आज का जो काम था वो एक आध वर्ड को लिए है था, लेकिन आज की जो जूम है वो हम सभी के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए गीतांजलि जी स्पेशली वैंकूवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का साथ सहकार चाहूंगा कि गीतांजलि जी को इनवाइट किया जाए रिएक्शंस के साथ, एक्शंस के साथ। तो ओवर टू गीतांजलि जी एंड ओवर टू शुभम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, विकास जी और भूषण सर स्पेशली, और इतने सेंसिटिव टाइम पे होस्ट मॉडरेट सब करने के लिए और हम लोगों के साथ इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी। और बाकी सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और इतने प्यार से आप लोग यहाँ इन कुछ चीजों को सुनने आए हैं जो होपफुली they are going to help us for this project and for our fruitful learning today as well. तो देख रही हूँ काफी सारे लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट्स ऑफ द ट्रैक हैं, तो आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा है। और अभी विल स्टार्ट विद व्हाट वी आर गोना डू टुडे। तो आज थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स एवरीवन, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग थोड़ा टेक्निकल नहीं जाके ये सीखेंगे कि हम बेसिकली किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट से हमें फंड कैसे जनरेट होगा और क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक फ्रूटफुल चीज हो चुकी है या हो सकती है, या कई लोगों के लिए पोटेंशियल है, कई लोग
कोशिश यही रहेगी कि मैं सबके साथ इस चीज से लिंक बना के रखूं, तो आप लोग अपने रिएक्शंस के जरिए, रेज हैंड के जरिए आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैट थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन विल ट्राई, बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट कि आज हमें करना क्या है। तो अगर मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूं, बिफोर आई डू दैट, शुभम जी, भूषण सर, माय वॉइस इज गुड? यस मैम, ऑडिबल है जी, ओके, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे नए अपडेट्स मार्केट के बारे में। तो हम लोग हमेशा बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक टिपिकल कॉन्सेप्ट को भूल के बात करते हैं कि सब चीजें जनरेट कहाँ से होती है। तो अगर मैं बात करूं आज के दौर की, तो 2024 चल रहा है और हम लोग इस इंडस्ट्री में शायद बहुत पहले से हैं, और काफी सारे लोग हैं जो आज भी नए हैं, काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट से अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। लेकिन आज के ट्रेंड के नंबर्स के अकॉर्डिंग जेन जीज इज बेसिकली द लेटेस्ट जनरेशन जो आज की डेट में यूथ है। फिर मिलेनियल्स आते हैं, जेन एक्स आते हैं, बूमर्स आते हैं, जैसे जो हमारे और पुरानी जनरेशन के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेटा हमें बता रहा है कि जितने लोग भी इस प्रॉपर इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स हैं, यूजर्स हैं इस कैटेगरी में, तो जेन जी कहीं ना कहीं उन लोगों में से 50% से ज्यादा लोग यूथ वाले हैं, और फिर मिलेनियल्स उसके थोड़ा सा पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड सिर्फ एक जनरेशन का नहीं रहा है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में भी देखें ना, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा यंग है, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जिनको इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता है। काफी वैरायटी है हमारे प्रोजेक्ट में इस चीज को लेके। और ये वैरायटी हमें ये बता रही है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत जिद्दी हो चुकी है। वो किसी ना किसी तरीके से इट विल कम टू यू एंड यू हैव टू अडेप्ट इट। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आप स्मार्ट टीवीज लगा लीजिए, कार्स लगा लीजिए, वॉइस कंट्रोल्स लगा लीजिए। आज की डेट में हर एक को अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। आप फोन भी जब अपडेट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि इससे ज्यादा नया वाला मॉडल 1 महीने में आ रहा है, तो आज नहीं लूंगा, 1 महीने रुक के ले लूंगा। रीजन भी कि हम सबको उस टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ चुका है, बिकॉज इट हैज मेड आवर लाइफ इजी। अब इजी लाइफ किस चीज से होती है? दो चीजों से होती है। या तो वो हमारा कोई ऐसा काम कर दे जिसके लिए हमें ना करना पड़े, या वो हमें किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट कर रही है, विच इज मॉनेटरी बेनिफिट। और पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता। बट अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछूं, डू यू थिंक मनी कैन बी जनरेटेड विदाउट मनी? बिना पैसे के कभी पैसा बन सकता है? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विद मी कि ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी ना कभी जो शुरुआत भी करते हो, तो पैसे से ही पैसा बनाने की शुरुआत करते हो। चाहे वो 1 रुपए से करो, चाहे 10 रुपए से करो, चाहे 10 करोड़ से करो। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस चलाना है, अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, अगर आपने कोई चीज बेचनी है, तो भी आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा पैसे से ही होती है। कम से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा जो सर्कल है वो पैसे से पैसे का ही होगा। तो आज की डेट में हम लोगों को ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो बहुत ज्यादा हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई करे। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम है, हर एक को कम ही लगता है वैसे, जितना भी हो। बट जिसके पास जितना है उसको बढ़ाने के लिए किस चीज की हेल्प लेने की जरूरत है, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उन बातों को सुन लेते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन बातों को यूज कहाँ करें, या उन बातों का हमारे पैसों से लेना देना क्या है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म्स में एक बात, हम सारे लोग मोस्टली इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर भी बैठे हैं, मैं भी आज की डेट में बैठी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एक इंडिया इज सच अ बूमिंग कंट्री एट दिस टाइम। इतनी पेसफुल डेवलपमेंट चल रही है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड। लेकिन लोग बहुत समझदार हो गए हैं, और उनको समझ आ गया है कि पैसा बनाना कैसे है और कहाँ से है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे मिस्टर मुकेश अंबानी जी को। तो अगर आज मैं उनके बारे में बात करूं, तो मैंने कुछ आर्टिकल्स यूं ही स्टडी करे, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं। तो मैंने देखा कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या रिलायंस या अंबानी जी या कुछ ऐसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम भी अपना पैसा मल्टीप्लाई करते हैं? ये तो रिचेस्ट पीपल है। अगर रिचेस्ट पीपल भी ऐसी इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो रिचेस्ट रह सकें, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। तो व्हाट डिड आई फाइंड, रिलायंस के जो जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना कब स्टार्ट किया था? 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में।
तो आप सोचिए कि ये वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कोई ना कोई मेटावर्स डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे, और उनको फंडिंग की जरूरत है। तो बैकअप करने वाले जो इंसान है, जो इन्वेस्टर हैं, वो बने मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस का पूरा जियो प्लेटफॉर्म। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सोचिए कि क्या थिंकिंग रही होगी। ये विजनरी मैन है, ही इज अ विजनरी मैन। इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव करा है और कहीं ना कहीं इंडिया को एक बड़े लेवल पे पोर्ट्रे भी करा है। तो उन्होंने ये चीज सोची। एंड देन फिर कुछ टाइम बाद एक और आर्टिकल था दैट मुकेश अंबानी थिंक्स मेटावर्स विल अनलॉक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने की इंडस्ट्री अगर कोई दम रखती है तो आज की डेट में वो मेटावर्स आने वाला है। और ये डाउन द लाइन 3 साल पहले की बातें हैं। तो आज हम ये चीज कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। लेकिन आप में से शायद, इंक्लूडिंग मी, 90% लोग, या मैं शायद 90 तो नहीं कहूंगी, बट लेट्स से 50% भी लोग शायद मुझसे ये चीज पे अग्री करते हैं कि बहुत ज्यादा सुनते हैं हम मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो, बट समझ नहीं आता। हमें समझाया भी जाता है, हमें इनका मतलब भी पता है, हमें एग्जाम्पल्स भी पता है, बट इनका हमारे पैसों से या हमारी अर्निंग से क्या लेना देना, या हमें इनको यूज कैसे करना है, वी डोंट नो दैट। तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू। अब यहाँ पे ये एक बिजनेसमैन इंसान है, अंबानी जी ने हर चीज को बहुत ब्यूटिफुली प्रॉफिटेबल टर्न आउट करा है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में जगह बनाई है। तो इस इंसान ने एक और चीज करी, immersive and affordable, मुकेश अंबानीज न्यू वीआर हेडसेट शेक्स अप द कंपटीशन। आपने देखा होगा कि जब कोई टेक्नोलॉजी बड़ी आती है और महंगे महंगे ब्रांड्स उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें डाल देते हैं या मार्केट में मिलने लगती हैं, तो हम जैसे लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज है, बट रुक के खरीद लेंगे, जब 4 पैसे होंगे तब खरीद लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर राइट ऑन पॉइंट अंबानी जी ने जब नीड रिकॉग्नाइज करी मार्केट में कि इतना ट्रेंड हो रहा है और इस मार्केट में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को इतना पैसा चल रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा गैजेट भी लॉन्च कर दिया जाए जो अफोर्डेबल हो और हर कोई खरीद भी पाए। और आप ये सोचिए, अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसी कोई चीज सोच रहा है तो वो क्यों सोच रहा होगा? क्योंकि अगर उस चीज में यूज होने वाला मेन प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो ही वो ऐसी मेहनत करेंगे। और अगर ये मार्केट इतनी हॉट है कि उस पे हर प्रोडक्ट हॉट सेलिंग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में आएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग प्लेयर्स। इंडिया का फैशन इंडस्ट्री, मनीष मल्होत्रा ने अपना फैशन चेन खोला है मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स डेवलप किया, उस पे अपने फैशन शोज वर्चुअल लॉन्च कर दिए। दीज आर वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फिल्म स्टार्स जो वहां पर एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं। एक बॉलीवुड कंपनी ने $5,000 लगा के एक प्लॉट पे वर्चुअल लैंड खरीदी है, और हो सकता है इन फ्यूचर वहां पर वो लोग अपनी शूटिंग्स भी स्टार्ट करें। और आप लोगों को नाम भी यहाँ पर दिख रहा है कि एसोसिएशन किसके साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि पता तो सबको है, कर भी सब लोग रहे हैं। अब बॉलीवुड में क्या पैसा नहीं है? स्टार्स के पास पैसा नहीं है? अंबानी जी के पास पैसा नहीं है? एवरी वन हैज मनी। लेकिन उनको पता है कि मनी मेक्स मोर मनी। अगर वो थोड़ा चंक भी इन्वेस्ट करेंगे और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन तो और बड़े लेवल पे हो रहा है। तो हर इंसान इस इंडस्ट्री का एक चंक तो ले ही रहा है। और जब हमें पता चलता है, अब बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हो टीवी पे, कोई शेविंग की कर रहा है, कोई दूध की कर रहा है, कोई किसी पार्ले जी बिस्किट की कर रहा है, कोई किसी भी चीज की कर रहा है। तो हम लोग या ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनका ऑलरेडी इतना बिजनेस है, ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं कि आप हमारी एड करें? क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हम लोगों को लोगों से ही मिलती है। और किन लोगों से मिलती है? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो इंसान ये करके सक्सेसफुल हुआ है तो कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ सीखे। तो अगर आज की डेट में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं जो मार्केट में हो रही है, लेकिन हमें जानना नहीं है इसके बारे में, तो इन चीजों से वही लोग सीखेंगे जो इनके बारे में जानते हैं। इफ आई कंटिन्यू, विराट कोहली को सब जानते हैं। विराट कोहली जी आ, बहुत अच्छे प्लेयर है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के। इन्होंने भी अपना एवेटार लॉन्च किया है fancraze.com पे। fancraze.com पे पूरे के पूरे जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड के, उनके एवेटार्स बने हैं, उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, उनके आप प्लेयर कार्ड बाय कर सकते हो। और मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है। अब मैं इन सब चीजों को एक चीज में लिंक करने वाली हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनना कि ऐसे सारे लोग पब्लिकली अपने प्लेटफॉर्म्स पे एक
चीज अपलोड करते हैं। अब हम में से कई लोग होंगे जो इस पोस्ट को देख के स्क्रॉल कर देंगे, कई लोग होंगे जो इसका न्यूज आर्टिकल बना के लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन आप ये सोचिए कि पैसा कौन बनाएगा इससे? पहला तो वो बनाएगा जिसने ये पोस्ट डाली, क्योंकि उसको तो पोस्ट डालने के पैसे भी मिल रहे हैं। दूसरा इंसान वो जिसने इसकी फोटो को शेयर करा, इधर उधर भेजा, क्योंकि इनको उनके भी पैसे मिल रहे हैं प्रमोशन के। तीसरा वो जो इस प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरैक्ट करेगा और अपनी क्रिप्टो से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अपना एक मीडियम डेवलप करेगा। लेकिन वो कितने प्रतिशत लोग होंगे? अगर मैं और आप और हम सब आपस में बात करें, 10 लोग एक कमरे में बैठे एक पोस्ट देख रहे हैं, तो शायद उसमें से 1 या 2 लोग होंगे जो इंटरैक्ट करेंगे। और वो 2 लोग अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो बाकी 10 लोगों को जरूर इंस्पायर करते हैं, क्योंकि किसी की सक्सेस स्टोरी हमेशा इंस्पायर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक हम रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। ए आर रहमान, वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी गुड तो मतलब मेरा बनता ही नहीं है, ही इज अमेजिंग एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री। उन्होंने भी एक अपनी इमेजिनेशन इनोवेशन में कहीं ना कहीं अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करके मेटावर्स बनाया, क्योंकि जो इंसान है ना, इंसान एक लिमिटेड टाइम तक ही रह सकता है। बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है लाइफ, कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाना है। लेकिन आपके पास जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, अगर वो भी स्टे कर सके, वो भी कहीं ना कहीं रह जाए लोगों के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और अगर सो आप ये सोच के चलिए, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से किसी भी एक जने का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी फैमिली में कोई बहुत बढ़िया सिंगर या बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है, वो अपनी कला को एक मेटावर्स में अपने एनएफटी, अपने एज एन है। अब आप ये सोचिए कि उसके आने वाली जितनी पुश्तें हैं, वो सब उसकी रॉयल्टी से कितना पैसा कमा सकती है। अब जो गांधी जी की फैमिली है या भगत सिंह जी का परिवार है या कोई भी परिवार लगा लीजिए, जिनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्टोरिकल फिगर है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आ, मतलब कहते हैं ना, क्या हासिल कर चुके, मुकाम हासिल कर चुके हैं अपनी लाइफ में, उनका परिवार आज भी उनके नाम से जाना जाता है, चाहे उनकी फैमिली में कोई भी किस भी लेवल पे पहुंच जाए। तो उनकी अगर कला आज की डेट में यहाँ पर एक एनएफटी के फॉर्म में या एक वर्चुअल फॉर्म में होती, जिसको हम देख रहे होते, यूज कर रहे होते, और उसको सिर्फ देखने के भी पैसे दे रहे होते, तो आज उनकी जो फैमिली है वो हर टाइम पे अर्निंग कर रही होती। तो ए आर रहमान जी ने भी कुछ ऐसा ही करा, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करके मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे एनएफटी कर दी, ताकि कोई भी इंसान उसको आगे ट्रेड करे, यूज करे, क्लिक करे, तो पैसा किसको जा रहा है? उनको और उनके परिवार को। दिस इज हाउ मनी वर्क्स। ऐसे ही एक और फिल्म स्टार्स हैं, कमल हासन जी, उन्होंने भी अपना एवेटार बनाया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिन्होंने मेटावर्स को उस टाइम पे ज्वाइन करके एक एवेटार क्रिएट किया था। नाउ ही इज अ वेरी फेमस तमिल एक्टर एज वेल। ये एग्जाम्पल, और ये शायद बात हम लोगों को बहुत टाइम से पता है, ये सीजन 14 की बात है, कौन मरेगा करोड़पति सीजन की। और उस टाइम पे जब दलेर मेहंदी जी ने अपनी मेटावर्स लैंड लॉन्च करी थी, तो वहां पर भी एक वर्चुअल रियल एस्टेट बेसिकली बाय करा था दलेर मेहंदी जी ने, और इसका प्रमोशन हुआ था कौन बनेगा करोड़पति पर। तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज को आज की डेट में पॉपुलैरिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। अब अगर मैं बात करूं डिज्नी की, डिज्नी हम सब जानते हैं डिज्नी क्या है। डिज्नी इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी। वो लोग काफी सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली किड्स रिलेटेड चीजों में। तो डिज्नी ने 1.5 बिलियन डॉलर्स, बिलियन हैज 9 zeros, 1.5 बिलियन डॉलर्स पैसा इन्वेस्ट करा है मेटावर्स इंडस्ट्री में। अब डिज्नी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मूवीज बनाती है, डिज्नी पार्क्स है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लोग दूर दूर से जाते हैं इन चीजों को देखने के लिए, इतना पैसा है। लेकिन इतना पैसा फिर भी इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है जहां से इस पैसे को मल्टीप्लाई करने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को बताने की एक बहुत बड़ी वजह है जो हम फिगर आउट करेंगे। कंपनी का नाम है मैकेंजी एंड कंपनी। शायद पहले भी मैंने ये चीज बात करी थी, जरूर जाना इनकी वेबसाइट पे, दे आर अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत सारे इनसाइट्स मार्केट में दे रहे हैं। इन्होंने भी एक मेटावर्स डेवलप किया है,
बेसिकली कंसल्टेशंस के लिए। सो आपको इन्वेस्टमेंट्स में कंसल्टेशन चाहिए, आपको फाइनेंस कराना है बिजनेस, तो आप इनके मेटावर्स पे जा सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। और इनका ये दावा है, ये इनका डेटा है, मैकेंजी एंड कंपनी एक कंसल्टेशन और एक रिसर्च कंपनी है, तो इन्होंने ये डेटा निकाला है कि 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट 2022 से लेकर आज तक हो चुकी है। इसमें से जो 79% कंज्यूमर्स हैं वो एक्टिव हैं, जो मेटावर्स पे खरीदारी करते हैं। और कम से कम नहीं तो 15% जो कॉर्पोरेट रेवेन्यू है वो आता है मेटावर्स से ही। और आने वाले 5 सालों में ये जो 25% सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये डेटा है कि आने वाले 5 सालों में ज्यादा नहीं तो हर कंपनी में कम से कम 15% जो मुनाफा है वो इसी इंडस्ट्री से ही आएगा। और ये नंबर बहुत बड़ा है ऐसी कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके क्या होता है ना, 2% यहाँ से आ रहा है, 3% यहाँ से आ रहा है, 10% यहाँ से आ रहा है। तो अगर आप 15% का एक पूरा मार्जिन इस इंडस्ट्री को दे रहे हो, और वो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बहुत बड़ा चंक है। और जो लोग बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो 15% वैसे ही $1 बिलियन का बहुत बड़ी अमाउंट होती है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब अगर मैं बात करने लग जाऊं अपनी ही देश की, मुंबई की, मुंबई बहुत ज्यादा टेक्निकल में ना जाके सिंपल सी बात बताती हूँ। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम जी हैं देवेंद्र जी, उन्होंने एक मैप लॉन्च किया और उस पे अपने आने वाले सारे प्रोडक्ट्स बताए, क्या आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स बताए। ये 12 जो मेजर इनिशिएटिव्स मुंबई में चल रहे हैं, कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, बनने के बाद कैसे लगेंगे। अब पैसा कहाँ से आएगा? मैं अगर कोई चीज सुन रही हूँ और मैं अगर कोई चीज देख पा रही हूँ और मैं अगर कोई चीज फील कर पा रही हूँ, उसमें बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि मैं उस चीज को खरीद पाऊंगी कि नहीं। अब आपके पास एक सामने फोन पड़ा है, पूरा ब्रांड न्यू, लेकिन वो खुला है और उस पे कवर नहीं है, और आपको मैं यूं ही बोल दूं कि ये बिल्कुल नया है, तो क्या आप मुझसे उसी रुपए में ले लोगे जितने में आपको एक बंद डब्बे में फोन मिल रहा है, ब्रांड न्यू, सेम थिंग, खुला भी नहीं कभी? या उसी कंडीशन में आप मुझसे वो फोन ले लोगे अगर वो आपको एक बहुत सुंदर से बैग में बो डाल के और बहुत सुंदर पैकिंग में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है ना आपका किसी चीज से इंटरेक्ट करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज का आपस में होना, उस चीज का रियल लगना और आपका एक एक्सपीरियंस होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि तभी आपका मन करेगा कि आप उस पर पैसा लगाएं। वही बात है कि अगर आप प्रेजेंटेबली कहीं जाते हैं और प्रेजेंटेबली कुछ करते हैं, तो हर इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा कि हम आप में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो सिमिलर टू दिस, जो डिप्टी सीएम जी हैं, उन्होंने जो मेटावर्स का मैप निकाला, उन्होंने बेसिकली आने वाले अपने 12 प्रोजेक्ट्स को ऐसे हाईलाइट करा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट 10x हो गया। और जहां वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ देने वाले, हो सकता है 10 करोड़ दे दें कि ऐसी विजन है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको भी तो पैसा चाहिए ना। अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा बनेगा, उसको दिख ही नहीं रहा कि इसमें पैसा बनेगा, तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे दोगे तो वो करेगा। इफ आई गो अबाउट इट, लास्ट टाइम एक बात करी थी कि सऊदी अरेबिया बहुत अमेजिंग एक सिटी बनाने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा मॉडर्न आर्ट है। और वो 2 लाइंस के अंदर बेसिकली ग्लास सीलिंग के अंदर एक पूरी सिटी बताने वाले हैं। अब सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन्होंने एक बहुत प्यारी सी चीज करी है। ये लिंक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको अभी विजिट कर सकते हैं। इस लिंक पे जाना, अपना एवेटार क्रिएट कीजिए और वहां जाकर आप इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अंदर जाएंगे, आपसे वहाँ की गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेंगी। आप वहां से बाहर निकलते हैं, आप वहाँ के म्यूजियम्स में जा सकते हैं। फिर आप वहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉइन्स आपके एंड ऑफ द गेम पे रिडीम होते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप यहाँ बैठे हैं, आप ये देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो 10 ईयर डाउन द लाइन सोच है वो कैसी है, या वो क्या करना चाह रहे हैं, और उसका पर्पस है क्या। क्या आपको लगता है कि एक ही इंसान या एक ही गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकती है? ऐसा कभी नहीं होता। अगर दुबई दुबई है तो वो दुबई सिर्फ एक शेख की वजह से नहीं है। वो दुबई इसलिए दुबई है क्योंकि उस एक शेख ने, उस उन एक शख्सियत ने क्या किया, आज की डेट में अपना इतना प्यारा माइंड यूज करके हर दुनिया के बड़े बड़े
और बहुत सक्सेसफुल लोगों का पैसा जो है वहां लाने की एक स्ट्रैटेजी बनाई। चाहे उनको स्पॉन्सर करके वहां लेके आए, चाहे किसी को इंटरेस्ट में लेके आए, अगर उनको थोड़ा पैसा बना तो उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए वहां पर और लोगों का पैसा भी लगता है। तो अगर सऊदी अरेबिया ने ऐसा पोर्टल बनाया तो ये सोच कर बनाया कि इस एक्सपीरियंस को देख के हर इंसान यहाँ आना पसंद करेगा, हर इंसान यहाँ से रूबरू होना पसंद करेगा, हर इंसान यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आना पसंद करेगा, क्योंकि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है और मनी ही मनी बनाता है। अब हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? हमने देखा एक स्टार ने अपनी आवाज के लिए मेटावर्स बना लिया, एक इंसान ने अपनी क्या कहते हैं फैन बेस के लिए मेटावर्स बना लिया, क्रिकेट के लिए बना लिया, कंसल्टेशन के लिए बना लिया, किसी ने अपना वर्चुअल रियल एस्टेट बना लिया कि वहां पर जमीन ले सके, किसी ने अपना ऑफिस का बना लिया। लेकिन आपको अगर मैं एक शो ऑफ हैंड्स पूछूंगी फ्रेशली, आई एम जस्ट गोना लोअर एवरीवन्स हैंड, और अगर मैं फ्रेश सेट ऑफ रेज हैंड करने के लिए बोलूं, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि एक सेकेंड, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि आज की डेट में आप क्या 10 से ज्यादा मेटावर्सेस को जानते हैं, या आपने जो भी मैंने फैन क्रेज या क्या कहते हैं इन्वर्टिबल या इंटेंस या ये जो जितने मेटावर्सेस के नाम दिए, क्या आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसने 10 से ज्यादा इसको सुने हो, या आपके टिप्स पे हो कि हाँ ये लोग हैं या ये जो मेटावर्सेस है ये मैं जानता हूँ? या आप में से कितने लोगों ने डिसेंट्रलैंड का नाम सुना है? लेट्स डू अ शो ऑफ हैंड्स। अब बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो डिसेंट्रलैंड सबने सुना है, राइट? तो डिसेंट्रलैंड आप लोगों ने पता है क्यों सुना है? वो शायद इसलिए सुना है क्योंकि वो एक ऐसा वर्चुअल रियल एस्टेट है जिसमें लोगों को ग्रोथ आई और समझ में भी आया कि कहाँ से आया। और दूसरी चीज क्या है, हमें इसलिए भी पता है डिसेंट्रलैंड क्योंकि वो एक ऐसा वर्चुअल रियल एस्टेट था जहां पर बहुत बड़े बड़े ऑफिस और ब्रांड्स ने आना स्टार्ट करा। बट एक कमी जो इन सारी चीजों में थी, और इन सब में पोटेंशियल है, लेकिन कमी क्या थी कि इन सब में वो नहीं है जो हमें चाहिए। वी नीड एवरीथिंग एट वंस, वन प्लेटफॉर्म। वी नीड एवरीथिंग जो एक जगह पे मिले, एक पर्पस सॉल्व करे, एक चीज लेके आए। और वो हमें मिला हमारे अपने प्रोजेक्ट में, विच इज मेटा सॉइल वर्स। मेटा सॉइल वर्स ने हमें हर वो चीज दी। हम आज अपनी एनएफटी क्रिएट करें, एवेटार क्रिएट करें, वर्चुअल रियल एस्टेट बाय करें, कॉन्सर्ट्स कराएं, हम वहां पे अपनी इंडस्ट्री या किसी भी जोन की किसी कंपनी को लेके आए, किसी सेक्टर से कुछ भी ओन करें। ऐसा एक चीज नहीं है जो यहाँ ना हो। यहाँ पे हर वो चीज है। एक सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। प्राइम प्लाजा अपने आप में 5,000 डिस्टिंक्ट ब्रांड्स है, एआई इन्वॉल्व है, एआई असिस्टेंट इन्वॉल्व है, बिजनेस जोन्स हैं। अब ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली स्टूडियो सिटी, टेलीकॉम, फर्नीचर, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ये है, ये है, ये है, बड़ा अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, प्राउड भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज तो आती होगी कि ठीक है, ये है, ठीक है, हमने प्लेटफॉर्म बना लिया, बट हमें उससे फायदा क्या हो रहा है? हमने अपना पैसा दिया, हमने तो जी इस पॉलिसी में दिया, इस पॉलिसी में ऐसा हो गया, इस पॉलिसी से हमें मेच्योरिटी आनी है, इस पॉलिसी की मेच्योरिटी ऐसे आ जाएगी। या हमारे सवाल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इतने महीने लगाए थे, इतने महीने के बाद जी हमारी रिटर्न कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से बनेगी। आप लोग इन्वेस्टर्स हो और आप लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर हो जो बहुत सारे लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पर्पस सॉल्व कर रहा है। जब मैं यहाँ लोगों से मिलती हूँ ना, तो लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। लोगों को लगता है ये सब बातें हैं, फिर उन लोगों को प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि नहीं एक्चुअल में है, नहीं एक्चुअल में लोग इन्वॉल्व है, नहीं मैं भी इनके साथ हूँ, नहीं हमारा ये विजन है, ये हमारी ये है। तो उन लोगों के लिए माइंड बॉगलिंग चीजें हैं कि इतना दूर तक कोई सोच सकता है कि इतनी इंडस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। लेट असाइड कि हम इंडस्ट्रीज को यूज कैसे करने वाले। और अगर मैं एक छोटी सी झलक आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, तो शायद आप लोगों को ऐसे लगेगा कि हम एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं या जा चुके हैं या इन्वेस्टर हैं हम इसके। और कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जब प्रॉपर्टी में डील करता है, अगर वो किसी कॉलोनी का प्लॉट खरीद लेता है ना, तो उसको पता लग जाए कि इस कॉलोनी में तो जी मॉल बनने वाला है, या यहाँ पे तो हाईवे पे ऐसा होने वाला है, या कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ रही है,
उसको पता है कि मेरे तो जी भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं, उस इंसान का ना वैसे ही मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है, चाहे उसकी लॉन्चिंग हो गई, चाहे होने वाली है, चाहे हो चुकी है। क्योंकि उसको पता है कि जिस प्लॉट के अंदर मेरा एक छोटा हिस्सा भी है ना, वो मुझे आज नहीं तो कल दे के ही जाएगा, क्योंकि बाकी डेवलपमेंट ऐसी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ वर्चुअल रियल एस्टेट की बात करूँ, ये रियल एस्टेट वो है, पहले तो ये इंडस्ट्री वो है जिसमें हर एक इंसान कूद चुका है, चाहे वो क्रिकेटर है, फिल्म इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो कुछ भी नहीं करता है, घर पे बैठ के क्रिप्टो डीलर है, हर इंसान इसमें आ चुका है। अगर आज की डेट में हम यूनिक हैं, तो हम यूनिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। डेली एक्टिव यूजर्स, अब ये जो सारी जोन्स हैं, आई होप यू आर ऑल विद मी ऑन दिस वन, ये जो सारी जोन्स हैं, इसके अंदर 5,000 से ज्यादा ब्रांड्स भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा, राइट? अब इन जोन्स के अंदर आने का फायदा क्या है आपको या मुझे? मुझे तो जी इतना पता है कि मेरे तो जी 18 महीने या 36 महीने या इतने साल के लिए पैसे लगे हुए हैं, उसमें मुझे इतनी रिटर्न आ रही है, साल के एंड में मेरे को हिसाब पता है मेरा इतना हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि आपने जो खरीद रखा है, उससे आपकी जो एंट्री होनी है वो इसमें होनी है। किसमें होनी है? इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आने के लिए लोग पता नहीं कितना कितना दूर तक वेट कर रहे हैं, जिसमें आने के लिए लोगों को ना जाने कितना टाइम लगेगा, और हमारे प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट है इस चीज की कि मैनेजमेंट है, आप लोग एक कम्युनिटी का पार्ट है, और हम सबको उस चीज से बेनिफिट आ रहा है। और इस पर्टिकुलर जोन में होगा क्या बेसिकली, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दुबई का ही वापस जा रही हूँ मैं पाम जुमेरा पे। तो शायद आप लोगों में से काफी लोग ये चीज जानते हैं, पाम जुमेरा बड़ा आइलैंड है जिसमें पाम लीव्स बने हुए हैं अलग अलग, सारे घरों में प्राइवेट बीचेस हैं। और शेख जी ने क्या किया था, जब उस प्रॉपर्टी को डेवलप करा, तो बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं, उनको पता था कि गर्मी बहुत है दुबई में, उस टाइम की बात है, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। सो गर्मी है, यहाँ पे रेत है और सिर्फ समुंदर है, तो कौन आएगा? इट वॉज अ बिग चैलेंज कि इतना पैसा लगाने के बाद अगर किसी ने इसको खरीदा नहीं, आप अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले भी हो ना, तो आप फ्री में कुछ नहीं करते। आप पैसे वाले हो, आपने एक बिल्डिंग बना दी, लेकिन वो बिल्डिंग में कोई घर ही नहीं लेने को तैयार, तो आपका नुकसान है वो। तो जब उन्होंने बहुत सारे ऐसे घर बनाए, लग्जरी रूम्स बनाए, लग्जरी घर बनाए, प्राइवेट बीचेस दिए, प्रॉपर उनको एकदम अच्छा व्यू दिया, लेकिन वो बिक नहीं रहे थे, तो एक स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या लगाई, स्पॉन्सरशिप की, कि आज मेरे पास बहुत पैसा है, उस पैसे को मैं अगर सही तरह से यूज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो लोग हैं वो खिंच के आएंगे। तो उन्होंने जितने पत्ते थे ना, उतने स्टार्स चूज करे, डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, रोनाल्डो, शाहरुख खान, बहुत सारे ऐसे स्टार्स। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक 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 लीफ पे एक प्राइम बंगलो उनको स्पॉन्सर कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो जब कोई चीज फ्री में मिल रही होती है, किसी को बुरी नहीं लगती, हर इंसान चाहता है कि उनके पास भी ऐसी कोई लग्जरी चीज हो। और जब उन लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील कराया गया, उन लोगों को जब ऐसा स्पॉन्सर करा गया, तो जिन लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी थी, खरीदने की कैपेसिटी थी, उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या सोचा, ये नहीं सोचा कि वो प्राइवेट बीच है, ये नहीं सोचा कि वो लग्जरी है, ये नहीं सोचा कि मेरे इतने पैसे लगेंगे। किसी ने ये सोचा कि मेरा घर रोनाल्डो के बगल वाला होना चाहिए, किसी ने ये सोचा कि मैं वहां रहता हूँ जहाँ स्टार्स रहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, पैसा कहाँ लगाना है। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, तो हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है, जो वेब 3.0 है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये डिपेंड करती है एक चीज पे, जो है डेली एक्टिव यूजर। डेली एक्टिव यूजर की अगर टेक्निकल भाषा जाए, तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आप 24 घंटे में कितने लोग इंटरैक्ट करते हैं, वो एक डेली एक्टिव यूजर बनता है। तो जब से हम इस प्रोजेक्ट में हैं, चाहे वो प्रीवियस हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे वो कोई भी है, डेली एक्टिव यूजर वही है जो एक बार भी इस पोर्टल को एक्सेस कर रहा है, एक्सचेंज पे जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आज की डेट में अगर मैं अमेजोन को सबसे ऊपर मानूं कि बहुत अच्छा एक्टिव यूजर बेस है, तो उनके पास 310 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में हमारे पास 4 लाख, 5 लाख, और उससे भी ज्यादा, खैर मैं बहुत ही वेग नंबर बोल रही हूँ, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स, लेकिन हमारे पास और ज्यादा यूजर्स होंगे तो हम और ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में एक बड़ी अच्छी प्यारी स्ट्रैटेजी यूज करी, जो यहीं से इंस्पायर्ड थी। हमें पता है कि हमारे पास बैकअप है, हमें पता है हमारे पास पैसे हैं, हमें हमें पता है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। तो हमने क्या करा,
कुछ बड़े और अच्छे ब्रांड्स को किसी किसी इंडस्ट्री में बोला कि आप यहाँ आए, आपको यहाँ ऑफिस बनाने में या अपनी इंडस्ट्री यहाँ लाने में जो चार्जेस यूज होते हैं वो एक प्लॉट के चार्जेस हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। कंपनी का कुछ नहीं जा रहा। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के पास जाऊं, जो चाहते हैं कि वो वापस लाइमलाइट में आ जाएं, जो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि आज की डेट में जो स्ट्रगल चल रहा है या जो कंपटीशन चल रहा है उसमें उनको एक एज मिल जाए, वो पहले दिन ही बोलेंगे कि जी हाँ, क्योंकि हमारे पास एक्टिव यूजर बेस है। हम उनको क्या बोलेंगे कि आप डे वन पे जब हमारे पोर्टल पे आओगे तो वहां आपको 4 लाख, एग्जाम्पल 4 लाख एक्टिव यूजर तो वहीं मिलेंगे। उसके बाद वो डे बाय डे इंक्रीज करते रहेंगे। तो जब हम ये करेंगे, लेट्स से हमने मिंत्रा के साथ ऐसा किया, मिंत्रा ने हाँ कर दी, ऑफिस खोल दिया, 4 लाख हमने इंटरैक्ट किया, तो क्या मिंत्रा अपना यूजर बेस नहीं लाएगा, अपने डेली एक्टिव यूजर नहीं लाएगा? और जब हम फ्लिपकार्ट को बोलेंगे कि मिंत्रा इज सेइंग कि वो आ रहा है अपना एक्टिव यूजर बेस लेके, तो एक कॉम्पिटिटर कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज नहीं करेगा व्हेन बीइंग स्पॉन्सर्ड। तो जब फ्लिपकार्ट एंटर हो गया तो वो अपना भी बेस लेके आया। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम 5,000 ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक ब्रांड भी कितनी ब्रांड वैल्यू लेके उस प्लेटफॉर्म पे आता है, और हमें पैसा कौन दे रहा है? डेली एक्टिव यूजर। और अगर हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं तो आज की डेट में आप चाहे 18 महीने में पैसे लगाएं, चाहे 36 में, चाहे 10 साल में, चाहे आप इसको 15 साल तक री इन्वेस्ट करते रहे, आपको कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत पड़नी ही नहीं है। बिकॉज लुक एट द पोटेंशियल, लुक एट द फैक्ट्स, लुक एट हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग, या हम अपने प्रोजेक्ट को चला कैसे रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट डेली एक्टिव यूजर बेस। अब फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं समझ, थोड़ा सा पॉज लेके मैं फिर से बोलूंगी कि लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, या आप लोग सुन रहे हैं मुझे अच्छे से? परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो अभी तक हमने जो भी सुना कि हमें कैसे पैसा बनेगा, सब कुछ होगा, ओके फाइन। कुछ लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जी अपने पैसों से मतलब है, हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें तो उतना बता दो, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही ठीक है। चलो, वेल एंड गुड, पता तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिनको यहाँ तक पहुंचना ही नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, आप जब किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं बाजार से, चाहे किसी भी चीज में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि चीज क्वालिटी वाली होनी चाहिए, या उस चीज से हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। हम खाना भी लेके आते हैं ना, तो अगर वो खाना टेस्ट में अच्छा ना हो तो हम 100 कंप्लेन्स करते हैं, या हमारे मन में रिव्यूज होते हैं कि यार हमने इस पे पैसे लगाए लेकिन वर्थ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो सोचते होंगे कि यार जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ये माल लाता कहाँ से है, ये सब्जी लोकली मंगाता है, फ्रोजन यूज करता है, या फ्रोजन खाना बनाता है, तो हम सोचते हैं चीज आती कहाँ से है। तो आज की डेट में हम जब पैसा लगाते हैं तो हम ये भी तो सोचते हैं ना कंपनी पैसा कमाती कैसे है। मैं रिलायंस को पैसे क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है जी जियो चल रहा है, मुझे पता है रिलायंस के स्टोर चल रहे हैं, मुझे पता है रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट में है, मुझे उनके स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है। आज की डेट में मैं मेटा सॉइलवर्क्स को पैसे दे रही हूँ, लेकिन पैसे बन कहाँ से रहे? तो पहली चीज, एक लिक्विडिटी और एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा प्रोजेक्ट का, वहां पर वो चीज जो है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज, जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो बैंक में करे चाहे किसी कंपनी में करे, तो उस बैंक या उस कंपनी का दो दो हो सकते हैं यूज केस। पहला कि वो उस पैसे को एक डब्बे में बंद कर दे, जब मेच्योरिटी आएगी अपने एसेट के ग्रोथ से सिर्फ एक चीज पर रिलाई करके, जो कि है कि मेरा एसेट ग्रो करेगा, तब मैं फंड वापस जो है लोगों को दे दूं, राइट? अब ये तो एक फेज हो सकता है, ये लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है जिस हिसाब का हमारा प्रोजेक्ट है, सोच है, हम बिल्कुल इस चीज पे रिलाई कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट हर तरह के केस सिनेरियो के लिए आज भी तैयार है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बहुत बहुत एसेट क्लासेस हैं, क्रिप्टोज हैं, एनएफटीज हैं, मेटावर्सेस हैं, रियल एस्टेट मार्केट है, सब में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, हमारा जो फंड आता है उसमें से काफी हिस्सा जो है जगह जगह पे इन्वेस्ट होता है, जहां से हमें डेली बेसिस पे रिटर्न आ रही है। अब किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिटर्न तो आ रही है। अब आप जब किसी को पैसा मार्केट में देते हैं तो महीने दर महीने ब्याज क्यों देते हैं?
क्योंकि वो पैसा अगर आपके पास होता, कहीं ना कहीं लगाते, 4 पैसे बनते। वही जो 4 पैसे आपको कहीं और से नहीं बने, वो आप उस इंसान से लोगे ना जिसको आप ब्याज पे दे रहे हो। तो यही फंडा है बेसिकली। पैसा पैसा कमा रहा है, और पैसा घर पे बैठा कभी भी पैसा नहीं कमा रहा। तो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अब हम सब वेबसाइट देखते हैं, हमने ये सारी चीजें देखी होंगी। ऑक्सीजन फार्मिंग, द लंग्स ऑफ द फ्यूचर, होता क्या है? तो बेसिकली प्रोजेक्ट ऐसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है जहां से पता है आज नहीं तो कल पैसा आने ही आना है। जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसी जोन्स बनने लग गई हैं मार्केट में, ऐसे पेड़ आने लग गए हैं जो लोग कहते हैं घर पे रखो, इससे घर की हवा शुद्ध हो जाएगी, इससे घर की हवा प्यूरिफाई हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फार्मिंग। नया नाम है, कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि अच्छी ऑक्सीजन के लिए जो पेड़ आपकी हवा को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, उनकी फार्मिंग। और आज की डेट में ये नेसेसिटी बन चुकी है ऐसे शहरों में जहां पोल्यूशन पीक पर है, जहां पोल्यूशन की वजह से लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिया, और हम बहुत ज्यादा वाकिफ में उस चीज में, हम रहते हैं वहां। चाहे कहीं आग लगने की वजह से हो, चाहे कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, चाहे किसी भी फैक्टर की वजह से हो, ये जो इंडस्ट्री है नीड ऑफ द आवर है। और ऑक्सीजन फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे एंड टुमारो एंड फॉर एवर टू कम। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, अगर मैं आज की डेट में इसमें पैसा लगाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि आज बन जाए पैसे, कल बन जाए, बनने ही बनने हैं। बिकॉज ये जो है नया कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल है, और जो चीज सस्टेनेबल है वो नीड है। जब कोविड आया था, जब बहुत बुरे हालात थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एक नीड थी। वो नीड शायद कभी जिंदगी में इतनी ज्यादा नहीं हुई जब उस टाइम पे थी कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने सिलेंडर्स लिए जिनके पास हो सकता था। अब जो कंपनीज काम ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने का करती थी, या जिन लोगों ने कोविड आते ही ये सोच लिया कि अच्छा ये सिम्टम्स है, इसमें सांस नहीं आती लोगों को, इसमें लंग्स की प्रॉब्लम आती है, और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, सैनिटाइजर की बढ़ा दी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बढ़ा दी, उन्होंने कुछ तो प्रॉफिट कमाया ना उस इंडस्ट्री में। या फार्मास्यूटिकल्स ने जब दवाइयां लॉन्च करी तो कुछ तो प्रॉफिट कमाया। और आज की डेट में हमें पता है कि ये सिचुएशन आ ही रही है, कई देशों में आ गई है, कईयों में आ जाएगी। तो आज अगर हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड थिंग, ये उसी का पार्ट है, कार्बन न्यूट्रल एनवायरमेंट जोन्स। ये हमारे मेटावर्स में भी प्रेजेंट है, प्लस वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दोस थिंग्स। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। अब जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, प्लांट्स चलाते हैं बड़े बड़े, अगर सोचिए जितना वो धुआं एक बार में एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या जो इंसान ब्रेड बेचता है या ब्रेड बना रहा है वो उतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है? लेकिन उन दोनों को एक ही जगह पे रहना है, और उन दोनों को एक ही सांस लेनी है, एक ही हवा में सांस लेना है। अब वो एक इंसान तो हवा को इतना पोल्यूट कर रहा है, और एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन बीमार तो दोनों हो रहे हैं। तो इस चीज में कई कंट्रीज ने क्या स्टार्ट करा, कार्बन फुटप्रिंट को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा एग्जाम्पल दुबई में भी, आप पैसा देते हो पानी का, बिजली का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के भी चार्जेस पे करने हैं। तो इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज, जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, जितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो सोच समझ के करेगा कि जितना प्रोडक्शन है, जितना ऑर्डर है, हम उतना ही चलाएंगे कि टैक्स देना पड़ता है, पोल्यूशन कम होगा। दूसरी चीज, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट्स को यूज करें एक अच्छे तरीके में, कि हाँ ठीक है, हम एक आज ऐसी कंपनी बना ले जो इस धुएं को फिल्टर करके उससे फिल्टरेशन कर देती है हवा की। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रुक सकती, कंपनीज बिजनेसेस नहीं रुक सकते, तो अगर वो बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं, उन कामों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको पॉजिटिव मैं कर सकती हूँ, या मैं ऐसे बिजनेसेस जानती हूँ और उन बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को 4 पैसे बनेंगे, मुझे हमेशा बनेंगे। बिकॉज ये चीज आएगी ही आएगी, और ये आनी शुरू हो चुकी है। तो हम सिर्फ आगे का सोच के इस चीज में जा रहे हैं। सस्टेनेबल ओशन फार्मिंग, ओशन फार्मिंग बेसिकली क्या है कि हम लोग खेतों में, लैंड में हर चीज को डिग्रेड कर रहे हैं आज की डेट में, क्या कहते हैं, फार्मिंग करके। तो जो ऑक्सीजन के पास, सॉरी, जो वाटर के या ओशन के पास वाले इलाके हैं, या कुछ जो प्लांट्स ऑक्सीजन वाटर के नीचे होते हैं, उग सकते हैं, उनको हम ओशन फार्मिंग बोल देते हैं। तो इसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मैरीकल्चर, so many other type of farmings। तो आप उन स्ट्रैटेजीज को भी यूज करके जो है
फार्मिंग कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन लैंड फार्मिंग, क्योंकि उतनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से अगर आप किसी रिसोर्स को यूज करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस कदर यूज करें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज हमेशा बने रहें। नाउ आज की डेट में वी हैव अ रियली गुड मीडिया प्रेजेंस। हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से हम लोग आज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज पे ऑलरेडी बने हुए हैं, चाहे वो न्यूज बीटीसी है, चाहे वो खलीज टाइम्स है, बाइनेंस स्क्वायर है, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस एवरीवेयर। तो ये सारे सोर्सेज ना, कई एक टाइम पे हमारा ड्रीम होता था कि हम कब आएंगे, या हमने किसी एक आर्टिकल को पढ़ा और हम यहाँ पे पढ़े हुए आर्टिकल्स को कोट करते थे अपनी स्लाइड्स में, अपनी इंफॉर्मेशन में, और आज की डेट में हम वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा वी आर ऑन याहू फाइनेंस। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्चुअल में है कौन, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हमने पोस्ट रिलीज करी। तो जस्ट एक रॉ आइडिया, बहुत ज्यादा मैं इस चीज को खींचना नहीं चाहती हूँ। तो क्रिस्टियन जो है क्रिप्टो ट्रेडर है, क्रिप्टो इन्वेस्टर है, और ये अपने ज्यादा नहीं 589.3 थाउजेंड फॉलोअर्स को गाइड करते हैं डेली बेसिस पे, और उन लोगों को बताते हैं कहाँ ट्रेड करना चाहिए, और उन लोगों को प्रॉफिट बुक करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये जो गाइड है, इन्होंने बहुत प्रोजेक्ट स्टडी करे हैं, डेली के ना जाने कितनी एनएफटीज, क्रिप्टोज और मेटावर्सेस को स्टडी करने के बाद ये कोई चीज अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं, और 2010 से ये यही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर हमारे प्रोजेक्ट को बोला है कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है आईपीओ फेज, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सेम फॉर स्टीवन मॉर्गन, आप इन सबको ट्विटर पे जाके ढूंढ भी सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। दीज आर द पीपल, इनके 733.4 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं, और ये भी यही काम कर रहे हैं, रोज के प्रोजेक्ट को स्टडी करना, समझना, उनके बारे में जानना, और फिर लोगों को उसके बारे में बताना। सिमिलरली फॉर एडेबल, ये भी यही काम करते हैं, और इनके भी 664.8 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं। तो ये भी जो चीजें हैं, ये जो हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, इनकी इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। और इन्फ्लुएंस कब बनती है? जब आप अपने फैक्ट्स को स्टडी करके, जब आप एक इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से बताते हो, बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड तरीके से बताते हो, तो इसीलिए लोग आपको फॉलो करते हैं, जानते हैं, और आपके बारे में जानना चाहते हैं। अब रही बात, मैंने आपको बताया हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या, जो बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या कमी है, जो हमें वो यूनिकनेस है, हमारा डेली एक्टिव यूजर बेस कैसा है, हम मीडिया में आ गए, हम सोशल मीडिया में भी आ गए, और आज की डेट में हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। हम इंटरनेशनली उन लोगों के साथ भी रिकग्नाइज्ड हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ड्रीम आइकॉन्स थे। बिटकॉइन मैन आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा है एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। कहाँ हम लोग सोचते थे कि ऐसे इंसान को अगर हम कभी मिल भी लेंगे तो ड्रीम होगा। एंड दिस डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वाज वन लिमिट फॉर मी, ये एक पॉडकास्ट आना, और वो भी एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर मरिया के थ्रू। मरिया के इंस्टाग्राम चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स दोनों हैं, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ आती हैं, और इनका टाइम छोड़िए, आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स की इनके पास लिस्ट भी भेजते हैं तो बहुत मुश्किल से ये फिल्टरेशन करके उसके बाद ये आपका पॉडकास्ट बुक करते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। वो बहुत ऑथेंटिकेटेड चैनल है। अगर वो एक चैनल को या एक प्रोजेक्ट को अपने चैनल पे प्रमोट करती हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके फॉलोअर्स को वो चीज कैसी लगेगी, उनके फॉलोअर्स उस चीज को किस तरीके से लेंगे। एंड डाविंची, ही इज ऑल्सो नोन एज अ बिटकॉइन मैन। बहुत ज्यादा क्रिप्टोस के लिए दोनों ये बहुत ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंशियली बहुत नॉलेजेबल लोग भी हैं। और आप इनकी सिर्फ लाइफस्टाइल वीडियोस देखना, ये लोग वो हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करा और सिर्फ क्रिप्टो के ट्रेंड्स को फॉलो करा, एजुकेशन ली, कंटेंट बनाया, और उसके बाद जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको होल्ड करा, उनको ट्रेड करा, और आज की डेट में इतना सक्सेस हासिल करा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मरिया एंडरसन आपको, आपके प्रोजेक्ट को एक ग्लोबल रिकग्निशन दे रही है अपने प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत 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 बड़ी बात है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात बोलूं, इन्फ्लुएंस होना हम पे डिपेंड करता है, लेकिन उस इन्फ्लुएंस में फैक्ट्स है कि नहीं, इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है कि नहीं,
ये हमारी ड्यूटी है, और इसके लिए शायद सिवाय इंफॉर्मेशन गैदर करने के, पढ़ने के और जानने के कोई और तरीका है ही नहीं इस चीज को सुनने का। तो यही के साथ, इसी के साथ मैंने आप लोगों का जितना भी टाइम लिया, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और मुझे सुनने की कष्ट करा, या कह लो कि आपने इतनी उम्मीद से बैठे रहे यहाँ पर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आप लोगों को बताया वो आपके काम आएगा और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा इस चीज में। और इसी के साथ शुभम जी, आई थिंक आई शुड हैंड ओवर द माइक टू यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और